ठीक है, अभी हमने दो काम ये किए हैं, एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोड बनाए हैं, एक दो तीन। और अभी मैं यहाँ से हटाता हूँ और फ़ौरन से आउटपुट देख लेते हैं। इस कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से ये जो पैरामीटर लेस ज़ीरो पैरामीटर वाला है, इसके ज़रिए से जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ ये स्टेटमेंट होगी। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। और नीचे वाले के ज़रिए से देखिए, पहला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इस कंस्ट्रक्टर से सिर्फ एक ही चीज़ प्रिंट हुई। ठीक है, वो क्या थी? कॉलिंग कंस्ट्रक्टर को यहाँ मैं कंसोल करके चेक भी कर लेते हैं कौन सा कॉल हुआ है। ये आपके पास कॉलिंग विथ ज़ीरो प्रॉम। ठीक है, ये ज़ीरो प्रॉम वाला कॉल हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास ये वाला कॉल हो गया जिसके अंदर हम कह रहे हैं वन प्रॉम। ठीक है, देखिएगा इसके कॉलिंग पर सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, क्योंकि इसने इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से, इस कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से इसका ऑब्जेक्ट बनाया। जब ये कंस्ट्रक्टर के पास आया, डिबग आया, तो इसने ये वाली लाइन प्रिंट करवा दी जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, और इससे ये सिंगल वन प्राम था, इसके ज़रिए से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो इसने भी क्या है, एक ही स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना था, इसने एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को जब जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ये इस ऑब्जेक्ट में आए और कंट्रोल किसके पास भेज दे? सेकंड वाले के पास। तो इसके लिए क्या मेथड बताया है? कॉलन लगा के दिस लगाएं। ये वाला काम कह रहा है कि आपने कौन से वाले कंस्ट्रक्टर के पास कॉल भेज दी जो एक पैरामीटर का है। ठीक है, दिस का मतलब है ये कंस्ट्रक्टर, कॉलन से आप इसकी कंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन दिस में आ जाएगी। क्लियर हो गया? जब जैसी ही आ जाएगी तो आपने जिसके कंस्ट्रक्टर को कंट्रोल भेजना है, आप उसके पैरामीटर उसी हिसाब से देते हैं। अगर आपने एक भेजा है तो इसका मतलब है वो ये वाले कंस्ट्रक्टर का ये वाला कॉल भेजेगा और इसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट आ रही थी, इस जीरो वाले के पास सिर्फ एक प्रिंट हो रहा था, प्राम जीरो। अब इसके पास दोनों होंगे, प्राम जीरो से ये प्रिंट कर देगा और प्राम वन भी प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन कॉलिंग देखिएगा कैसे जाएगी। जैसी उसके पास कॉल आएगी, वो अपनी बॉडी में जाने से पहले इसके पास कंट्रोल भेज देगा। ये ज़रा गौर से सुनिएगा। ठीक है, जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट के पास कॉल आएगी, ये कंट्रोल किसको भेज देगा? दूसरे वाले को भेज देगा और ये पेरेंट नहीं करवाएगा। जब इसके पास कॉल आ गई तो ये चले जाएगा यहाँ पर, इसकी मदद से उसको पैरामीटर मिल जाएगा और ये एक लाइन पहले वन प्रिंट होगी, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ये अपनी ब्लॉक में जाएगा और ज़ीरो को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर, ठीक है, देखिए वन प्रिंट हुआ, उसके बाद ज़ीरो प्रिंट हुआ। सबको क्लियर है? कोई इशू है तो बताइए। यस सर। इसी तरह से हम सेकंड पे भेज सकते हैं। एक ही पैरामीटर कॉल होगा और कॉल चली जाएगी। इसको तो कह दिया कि जब भी ये कॉल हो, इसके पास कॉल जाए। अब देखिएगा, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये दो तरह से कॉल हो रहा है। एक तो डायरेक्ट यहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक पैरामीटर दिया है हमने इसको। और दूसरा कहाँ से कॉल हो रहा है? वो कंट्रोलिंग से कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कंट्रोलिंग से कॉल हो रहा है। तो इसकी कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग कहाँ से हो रही है? दो तरह से हो रही है, एक तो यहाँ से इसके कीवर्ड से, और एक डायरेक्टली। ये बात भी समझ में आ गई। अब हम तीसरे के पास भेजने चाहते हैं, तो ज़रा बताइए इसकी स्टेटमेंट क्या आएगी? कॉलन दिस, क्या स्टेटमेंट आएगी यहाँ पर? इसमें यहाँ जैसी कॉल आए वो भेज दें यहाँ पर। जी ज़रा चैट में लिखें आप लोग, इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी यहाँ पर? कंस्ट्रक्टर चेनिंग और कंस्ट्रक्टर कंट्रोलिंग का जो कोड यहाँ पे लिखूँगा, क्या चीज़ एक्सेस करूँगा? जी, जिसके मैसेज आएंगे वो पार्टिसिपेशन में आ रहे हैं, जिसके नहीं आ रहे हैं वो फिर अपना नुकसान ही कर रहे हैं मार्क्स के अतबार से। ठीक है, पार्टिसिपेशन में दो ही फ़ायदे हैं, एक तो सीखने को मिलेगा, आप गलत करोगे ज़्यादा ज़्यादा। आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर है? यस सर। ठीक है, सही है। एक मैसेज आया है, हमने क्या कहा, जैसे ही इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी हम यहाँ पर ये लिखकर
इसके पैरामीटर बता देंगे। अब ये या तो इसको कॉल कर सकता है, ये वाले को, ठीक है, या तो ये नीचे वाले को कॉल कर सकता है। अगर नीचे वाले को कॉल करवाना है तो इसकी रिक्वायर्ड है 2 पैरामीटर, तो हम यहाँ पर 2 पैरामीटर की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एक में हमने स्ट्रिंग दे दी वो भी, और एक में हमने ज़ीरो दे दिया। अब जैसे ही इसके पास कॉल आएगी, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो वो कंट्रोल किस पे भेज देगा, यहाँ पर भेज देगा। और यहाँ पर ये देख रहा है यार ये तो पूरा चेन बन गया है, इसके पास इंफॉर्मेशन के बाद तो यहाँ पे कॉल आ गई, तो अब ये यहाँ जाएगा। तो इसकी सीक्वेंस में पहले 2 प्रिंट होगा, यहाँ से पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, ठीक है। ये आपने चेन बना ली कंस्ट्रक्टर की, ये देखिए 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। क्लियर? जी सर। ठीक है। अब आप छोटा सा एक काम करेंगे, यस सर। ब्रेक भी आपको मिलेगा और इसमें आप ये काम भी देख लीजिएगा। और ये इसी की मदद से एक काम ये करें कि आपको एक जो ये क्लास बनाई है, एक क्लास बना लें आप लोग। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सिनेरियो बता रहा हूँ कि कब ज़रूरत पड़ेगी और उसको आप यूज़ करने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं कहता हूँ यार मैं कंस्ट्रक्ट डेट, मुझे डेट को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, या क्रिएशन डेट कर लें आप इसको। एक क्लास बना ली आपने इसकी, ये समझ में आ रहा है आप लोग? ये क्या करेगा, इसका मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या करना है। इसका सिर्फ मुझे आउटपुट का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट जिस तरह से ये है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। याद रखें, ये सब कमेंट में जा रहा है। पहले मैंने कहा कि इसका ऑब्जेक्ट बनेगा एक प्राम से, ठीक है, ये वाला। जब मैं इसका 0 प्राम का कंस्ट्रक्टर कॉल करूं, कंस्ट्रक्टर ऑफ कौन सी क्लास का, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट डेट। डेट, ठीक हो गया। तो जब मैं इसका ये वाला कॉल करूं तो मुझे आउटपुट में क्या आना चाहिए, जो आज की डेट है वो बन जाए। डेट क्या है आपके पास, डेट का फॉर्मेट देख लें आप, 20121 डैश, पहले मैंने एयर लिखा है, उसके बाद मुझे क्या जाना है, फैब है तो फैब आए, फिर डैश आए, और फिर डेट आज की तारीख आ जाए, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर मैं ये करूं तो ये आ जाए, ये मैंने रूल दे दिया। कब के 0 प्राम के साथ हो, और अगर मुझे 0 प्राम के नहीं चाहिए, मुझे एक सिंगल चाहिए, तो सिंगल का मतलब है कोई वैल्यू जाएगी 1 प्राम। और वो 1 प्राम होगा कौन सा, वो आप इसको दे रहे होंगे डे। डे इनपुट देंगे आप, डे का इनपुट दिया फर्ज आपने, आज डेट क्या है, 11th है, 24 है ना, आपने डे दे दिया कल की, कल का 25 है। जब आप इसको इनपुट देंगे तो ये इनपुट लेगा और चले जाएगा, 25 डिक्लेयर कर देगा, ठीक हो गया। ये दूसरा। तीसरा आपने कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि 2 प्राम ले रहा है। 2 प्राम में आप वैल्यू देंगे, एक तो डे की और दूसरे मंथ की, ठीक है। मंथ में आपने वैल्यू दे दी 2, इसका मतलब 2 नहीं दी, चलो 1 दे दी, जैन आ गया। तो जब आपने 2 दी तो ये क्या हो जाएगा, जैन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ये तो इसका आउटपुट आ रहा है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये रूल इंप्लीमेंट करवाने हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग से। फिर आपने इसको एक और पैरामीटर प्राम दिया जिसको कह रहे हैं कि 3 प्राम के साथ, और 3 प्राम में आप पूरी चीज़ दे रहे होंगे, डे भी दे रहे होंगे, मंथ भी दे रहे होंगे, और ईयर भी दे रहे होंगे। देखा, चलो किस, जब आप ये करेंगे और 20 करेंगे, 1 करेंगे और डे करेंगे, तो इस तरह आपके पास इसको 12 कर लें, तो क्या आना चाहिए डेट में, 20 दिसंबर का शॉर्ट फॉर्म और 25, ठीक है, 25 दिसंबर 2020 ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपने कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक ये 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला,
3 वाला के, तो कितने फोर। कंस्ट्रक्टर बन गए? 4 चार। कंस्ट्रक्टर बनेंगे। और पहले वाला कंस्ट्रक्टर इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर कंट्रोल भेज रहा होगा किसके पास? एक हार्ड कोड वैल्यू देके इसके पास भेज रहा होगा, जिसके अंदर पहला पैरामीटर है, और ये भेजेगा इसके पास जिसके पास 3 पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर हैं, ये भेज देगा इसके पास जिसके पास 3 पैरामीटर हैं। और इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर, या आप सबके पास देख लें, सिर्फ इसके अंदर एक प्रिंट की स्टेटमेंट आनी चाहिए, बाकी किसी में प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं आएगी। ठीक है, अगर सब में प्रिंट के लगाओगे तो सारी मरतबा डेट आ जाएगी। आखिरी दफ़ा देखें, जब भी ये कॉल हो रहा है तो ज़रूर ये कॉल होगा। ठीक है, ये भी कॉल हो रहा है, ये लाजमी कॉल होगा, लेकिन जब ये कॉल होगा तो ऊपर वाला कॉल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कंस्ट्रक्टर कंट्रोलिंग ऊपर नहीं दे रहा है, ये ऊपर वाला नीचे वाले को दे रहा है। ठीक है, तो इसका कॉल करेंगे तो ये ऊपर वाला कॉल नहीं होना चाहिए, इसको कॉल करेंगे तो ये ऊपर वाला कॉल नहीं होना चाहिए, इसको कॉल करेंगे तो ऊपर वाला कॉल नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर कंट्रोलिंग की तरफ से। हाँ, ये कॉल करेंगे तो ये सब कॉल होंगे वन बाय वन। ठीक है, इन तमाम, और ये कॉल करेंगे तो ये 2 कॉल होंगे, और जब ये कॉल करेंगे तो कोई कॉल नहीं होगा, ये सिर्फ खुद कॉल होगा। तो प्रिंट के स्टेटमेंट से यहाँ लिखनी है। ये समझ में आ गया? इसको आप जितना टाइम है आप इसको बनाएं, अभी हमारे पास मीटिंग का टाइम है। किसी को वैल्यू यूज़र इनपुट होएंगे? यूज़र इनपुट नहीं है, डायरेक्ट से आप जब कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहे हो तो मैंने हार्ड कोड वैल्यू दी है ना, ये बस ऐसा देना आप। यूज़र इनपुट लेना कोई बड़ी बात है क्या? सिर्फ आप कॉन्सेप्ट देखो कि किस तरह से आप वैल्यू लेकर कंस्ट्रक्टर अपनी पूरी चेन बना रहा है, अपने कंट्रोलिंग किसी और को दे रहा है, और वो फिर मज़ीद जो रूल इम्प्लीमेंट होने हैं वो दे रहा है। तो एक छोटा सा सिनेरियो आपको लगा दिया है कि आपको डेट को प्रिंट करवाना है, और डेट आप कभी एक दे देते हैं। एक देने का मतलब है कि मैंने आज 24 दे दी, ठीक है, और कुछ नहीं दिया, तो उसने जो आपकी करंट डेट है ना वहाँ से मंथ उठा लेगा। ठीक है, ये आप ज़रा देख लीजिएगा, इसको भी देख लें। ज़ीरो का मतलब क्या है? ज़ीरो का मतलब है कि इसमें तो हमने कुछ दी नहीं, इसका मतलब है करंट, करंट डे भी उठाए। ठीक है, और करंट सारी चीज़ें करंट उठाएगा, डे भी उठाएगा, और इसको हम कह रहे हैं एयर भी उठाएगा, मंथ भी उठाएगा, और क्या उठाएगा? डे भी उठाएगा। डे। इसको करंट उठाना है सिस्टम से। ठीक है, और अगर ये कॉल किया तो तीनों चीज़ें उठेंगी, क्योंकि पैरामीटर में कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर ये कॉल किया आपने तो आपने डे तो आपने दे दिया इसको इनपुट। ठीक है, मज़ीद ये करंट उठा लेगा, डे दे दिया है तो मंथ और ये दोनों करंट जाएंगे, डे यहाँ से आ जाएगा। ठीक हो गया? और अगर आपने ये वाला कॉल किया है तो ये 2 की वैल्यू तो जा रही है, तीसरा करंट में क्या बच गया आपके पास? एयर बच गया। ठीक है, और जब आप ये कॉल करेंगे तो ये तीनों चीज़ आप इसके खुद कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर में डाल रहे होंगे, तो इसके किसी भी करंट चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप इसके पैरामीटर में बताएंगे वही चीज़ जाके डेट को फॉर्मेट बना देगा, और डेट का फॉर्मेट ये रख लें आप। ठीक है, और अभी डेट के फॉर्मेट अगर ना नहीं बन रहा है, बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। कल्चर इन्फो का कोई क्लास होती है, उसके ज़रिए से आप डेट का फॉर्मेट जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो आप जो नॉर्मल डेट होती है उसी को रिप्रेजेंट करवा दें, जिस तरह से हम मिनट और उसके अंदर क्या सेकंड्स वगैरह भी आ रहे होते हैं, घंटे सेकंड मिनट वगैरह। दिखाते हैं स्टॉप सर, करो ब्रेक के बाद दिखाते हैं। एक के बाद। ओके, मैं दोबारा इसे कॉल कर लेता हूँ और बताता हूँ आपको क्या क्या करना है आपको। देखिए, आपके पास जो लैब 6 थी उसके अंदर टॉपिक था कंस्ट्रक्टर के। क्लास के मेंबर्स में एक स्पेशल मेथड होता है जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और इसके जरूरत पड़े थे। उसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स थी, वो टाइप्स में हमने प्राइवेट देखी, स्टैटिक देखी, डिफ़ॉल्ट देखी, और प्राइवेटाइज देखी। उसके बाद फिर एक अलग से हमने ओवरलोड का देखिए। ओवरलोड कंस्ट्रक्टर वो कहलाते हैं कि आपकी एक क्लास में मल्टीपल जो कंस्ट्रक्टर हैं वो एक से ज़्यादा बने हुए हों और उनके पैरामीटर डिफरेंट हो। ठीक है, ये आपके मैनुअल कंटेंट का पार्ट था। कंस्ट्रक्टर के टॉपिक के अंदर आपके पास एक थोड़ी सी एडवांसमेंट आती है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर कंट्रोलिंग एंड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो चेन बनाना, उस आगे वाले कंस्ट्रक्टर पे अपना कंट्रोल दे देना, वो काम करे, फिर आने वाले ने उसके बाद वाले कंट्रोल दे देना।
तो ये आपके पास एक टॉपिक है, इसको हमने पहले समझा माय क्लास से, और फिर हमने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिनेरियो लिया है। और जो हमने इम्प्लीमेंट किया तो ये है कि अगर आपने इस कंस्ट्रक्टर की डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये वाला जो आपने देख रहे हैं ना स्टेटमेंट, या आप इसको जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग की कॉलिंग है वो इस तरह से होती है। मेथड के बाद कॉलन नहीं आता नॉर्मल, लेकिन कंस्ट्रक्टर चेनिंग और कंस्ट्रक्टर कंट्रोलिंग के पास कॉलन आने के बाद वो एक और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, यानी अपना कंट्रोलिंग पावर आगे भेज सकता है, अपने आप को डिले कर देगा। ठीक है, ये कंट्रोलिंग पावर आगे चले जाएगी तो वो कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग आपको वही कर सकता है जब आपके पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड फंक्शन मौजूद होंगे, अगर नहीं है तो ये आपके पास नहीं चलेगा। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर दिस के बाद जो ब्रैकेट होती है फंक्शन की वो दी हुई है और इसमें एक पैरामीटर दिया हुआ है। तो आपको ज़रूर आपके पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होगा जो कि एक स्ट्रिंग पैरामीटर ले रहा होगा। तो आपने देखा ये तो अपने आप को कॉल नहीं करेगा और वैसे भी पैरामीटर नहीं है। ये देखिएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक पैरामीटर है और ये वाला कंस्ट्रक्टर दो पैरामीटर है। तो इसका मतलब है ये वाला कंस्ट्रक्टर इसके से ज़रिए से इसके पास कंट्रोल भेज रहा है, फिर ये वाला आगे वाले को कंट्रोल दे रहा है ये वाले को। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर कंट्रोल का कॉन्सेप्ट था, और हमने इसके ज़रिए से दिस का कीवर्ड हमारे पास क्या करता है, इंटरनली विद इन द क्लास जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होते हैं उसके ज़रिए से हम वहाँ पर चेन बना सकते हैं, उसके पास ओवर कंट्रोल ओवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ करनी थी और ये हमने टास्क दिया है अभी करने के लिए। वो क्या है कि जब आप एक क्लास बनाएंगे कंस्ट्रक्ट डेट का, उसमें चार कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ओवरलोडेड। पहला कंस्ट्रक्टर होगा जो कि कोई पैरामीटर नहीं लेगा, दूसरा होगा जो सिंगल पैरामीटर लेगा, तीसरा होगा जो दो पैरामीटर लेगा, तीसरा चौथा होगा जो तीन पैरामीटर लेगा। जो कोई भी पैरामीटर जो तीन पैरामीटर लेगा वो तीनों के पास आप इसको डे दे रहे होंगे, मंथ दे रहे होंगे और ईयर दे रहे होंगे। तो जो पैरामीटर में इसके आएगा वो इस फॉर्मेट में इसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, फिर एक और आपका कंस्ट्रक्टर होगा जो दो पैरामीटर ले रहा होगा, दो पैरामीटर में आप उसको डे दे रहे होंगे, मंथ दे रहे होंगे, और इसके पास एयर कहाँ से आएगा, जो करंट एयर होगा आपके सिस्टम से वो उठाएगा और इस तरह से जनरेट कर देगा। देखिए 25 जनवरी और ये। और फिर थर्ड वाला सेकंड वाला जो कंस्ट्रक्टर होगा जो एक पैरामीटर ले रहा होगा, उस पैरामीटर में हम डे देंगे और करंट में वो करंट से वो एयर और फ्रॉम मंथ उठा लेगा। ठीक है, और ये जनरेट कर देगा। और फिर जो डिफ़ॉल्ट होगा वो कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा, तीनों चीज़ें सिस्टम से उठाएगा। ठीक है, पेरेंट की स्टेटमेंट किसी भी कंस्ट्रक्टर में नहीं होगी सिवाय आखिर के। ठीक है, तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी कॉल हो रहा है तो वो आखिरी फाइनल कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे जाके वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी कॉलिंग पर किसी और जगह कंट्रोलिंग नहीं जाएगी, इसकी कॉलिंग पर ऊपर कंट्रोलिंग नहीं जाएगी, नीचे कंट्रोलिंग इसके पास आएगी। इसकी कॉलिंग पर यानी से एक पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग पर ऊपर कॉलिंग नहीं जाएगी, ये तीन आखिर तक जाएगी, दो कंट्रोलिंग जाएगी, और इसके कॉलिंग पर तमाम कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। ये आपके पास सिनेरियो है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करवाना है और पार्टिसिपेशन के नंबर इसके मिलेंगे।